नीतीश कुमार को भाजपा ने जितना प्यार दिखाया, बदले में क्या मिला? चिराग पासवान अब भाजपा से गठबंधन को लेकर फैसला अंतिम ले लेंगे। आज भी वो नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी हैं। चिराग पासवान के अलावा मुकेश सहनी को भी ये ऑफर मिला हुआ था। भाजपा बिहार में विपक्ष में है और विपक्ष का सच्चा भूमिका कौन निभा रहा है? चिराग पासवान को ऑफर नहीं है। चिराग पासवान को भी महागठबंधन का ऑफर है, लेकिन चिराग पासवान महागठबंधन में जाने वाले नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अपने बयानों को लेकर और खास तौर पे नीतीश कुमार को लेकर चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है। लेकिन बिहार की जो सियासत है अब कहीं ना कहीं दिल्ली भी ट्रांसफर हो चुकी है। यानी बिहार के नेता जब भी दिल्ली जाते हैं तो वहां से खबरें छनकर आती है, वहां से खबरें निकलकर सामने आती है। ऐसे में दिल्ली से एक फरमान निकलकर सामने आया है। दरअसल बिहार में नए सिरे से गठबंधन बनाने की चर्चा है और ये चर्चा इतनी ज़्यादा तेज है कि इस पर विश्लेषण करना लाजमी हो जाता है, इसलिए कि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, नीतीश कुमार और महागठबंधन के सभी दल एक साथ दिख रहे हैं। वही एनडीए में भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ रही है। तो दिल्ली से क्या फरमान आया है, डॉक्टर साहब से विस्तार से जानते हैं। दिल्ली में तो तेजस्वी यादव हैं और चिराग पासवान है, तो आप किसकी फरमान की बात कर रहे हैं? ठीक है, डेफिनेटली चिराग पासवान के लिए फरमान है। तेजस्वी यादव तो बिहार की राजनीति कर रहे हैं, वो दिल्ली में भी रहेंगे तो उनका नज़र बिहार पर रहेगा। लेकिन चिराग पासवान को लेकर भाजपा के इंटरनल थिंक टैंक्स में बहुत सारी बातें हो रही हैं। अलग अलग जो भाजपा ग्रुप्स हैं वो अलग अलग तरीके से चिराग पासवान के वोट बैंक को, उनकी आस्था को भाजपा के प्रति, एनडीए में उनके पुराने समय को और आने वाले समय में फ्यूचर जो है उसको देख रहे हैं और अलग अलग आकलन है सभी का। लेकिन ये आपको पता होगा कि एनडीए का कुनबा जो है वो सिमट कर अब एक पार्टी तक हो गया है। मैं एक पार्टी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पशुपति पारस की जो पार्टी है इसको लेकर निर्णय बहुत जल्दी आप सुन लीजिएगा। इस पार्टी को लेकर संशय है और महागठबंधन से भी चूंकि ऑफर है पशुपति पारस को, तो ये उस तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को ऑफर नहीं है। चिराग पासवान को भी महागठबंधन का ऑफर है, लेकिन चिराग पासवान महागठबंधन में जाने वाले नहीं है। कम से कम चुनाव के दिन तक तो ऐसा फैसला नहीं लेंगे वो। जब वो चुनाव की परिस्थितियां हो जाएंगी, घोषणा हो जाएगी, तब वो फैसला ले सकते हैं। चिराग पासवान ने एक बयान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर जदयू वहाँ से उतारती मोकामा और गोपालगंज चुनाव को लेकर तो हम भी उतारते। तो क्या लगता है तेजस्वी के लिए अभी भी? देखिए, निश्चित तौर पर चिराग पासवान के कैंडिडेट भी फाइनल थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम मोकामा में थे, चर्चाएं हो रही थी वहाँ। और अंतिम समय में जब ललन सिंह ने भी गेम कैसे खेला, जदयू से भाजपा में गए, भाजपा से टिकट लिया, फिर वापस गए वहाँ, अपनी पत्नी को उतार दिया। तो अब वहाँ पे बहुत स्पेस नहीं बच गया था चिराग पासवान के लिए, क्योंकि चिराग पासवान वहाँ अगर चुनाव लड़ते तो फिर इसे उनके खिलाफ उपयोग करते पशुपति पारस। और पशुपति पारस के समक्ष अभी जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, देखिए, चिराग और पशुपति में से किसी एक को तो अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करना ही होगा, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। दोनों को साथ लेकर भाजपा चलने वाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दबाव दोनों पर है। चिराग पासवान को तो भाजपा ने ये भी ऑफर दिया था कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए और केंद्र में मंत्री बनकर हमारे साथ जुड़िए, बाकी आपके जो संगठन के लोग हैं सभी को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और चुनाव के टिकटों की बात जहाँ तक है तो वो अभी फैसला कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान के अलावा मुकेश सहनी को भी ये ऑफर मिला हुआ था कि आप भी विलय कर लीजिए और आप भी स्टार प्रचारक बनिए, आगे चल के डिप्टी सीएम तक की चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान को भी डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट कर सकती थी भाजपा। लेकिन चिराग पासवान इसको लेकर अपनी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनसे चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए आज जो बैठक हुई है उसमें ये सारी बातें चर्चा हुई हैं, सभी ने ओथ भी लिया है और अंततः चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया है कि आप गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला लीजिए। वैसे ही जैसा कि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले विभिन्न पार्टियों में, मांझी जी और अन्य पार्टियों में हुआ था, संगठन के कार्यक्रम के साथ ये फैसला दे दिया गया था कि तय करेंगे वही कि कौन किस तरफ गठबंधन करना है। अब चूंकि चिराग पासवान को ये अधिकृत हो गया है तो इंटरनली ये खबर हमारे पास पहुंच कर आ रही है कि चिराग पासवान अब भाजपा से गठबंधन को लेकर फैसला अंतिम ले लेंगे। ले कैसे लेंगे? देखिए, चिराग पासवान ने जो शर्त रखी थी कि पशुपति पारस को बाहर कर दीजिए, नीतीश के साथ कभी गठबंधन मत कीजिए, इन शर्तों में से एक शर्त नीतीश वाली तो मानना भाजपा के लिए बड़ा आसान है, तो नीतीश बाहर ही है। लेकिन जो पशुपति वाली शर्त है उस पर मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि उस पर समस्या बढ़ जा रही है। अभी इसलिए कि मोकामा में ही भाजपा का समर्थन सूरजभान सिंह, बिल्कुल, सूरजभान सिंह के बिना वहाँ जितना तो क्या माने टक्कर देने
भी असंभव है, क्योंकि ललन सिंह वहाँ से बड़े ढुलमुल प्रत्याशी हैं। पूर्व में भी उनका कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा नहीं है। अब भूमिहार के खिलाफ भूमिहार उतरेंगे तो मजबूत भूमिहार का ना भूमिहार वोट देगा, उसको थोड़ा देगा जो पैराशूट से उतर के आ गया है। वो भी लड़ते तो शायद हो सकता था कुछ वोट आया था। और अपनी पत्नी को लड़ा दिए हैं, रातों रात वहाँ पहुँची हैं, कोई पहचानता है या नहीं है, जाके चिन्हवाना पड़ रहा है कि हाई फलनवा है फलनवा वो है। तो उससे प्रत्याशी में मोकामा का रिजल्ट लगभग फाइनल है। मोकामा में एक ही चीज़ खिलाफ जा सकती है कि अगर जदयू कोई अंदर से खेला कर दे तो बात अलग है, लेकिन वो भी वहाँ संभव मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ललन सिंह भी उस सीट, जो बड़े ललन सिंह हैं वो भी उस सीट पर जीते थे तो मोदी के नाम पर जीते थे। और वहाँ की जनता का तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि एक मुट्ठी चावल उठाने पर समझ में आ गया था कि कितना यहाँ पे है चावल में दम। शुरुआत में ही आप देखे थे कि चिराग पासवान और अनंत सिंह को लेकर वहाँ जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। चिराग पासवान का भी नाम लोग ले रहे थे और अनंत सिंह को लेकर तो कह रहे थे कि मोदियों आएंगे तो अनंत सिंह को ही वोट देंगे यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है। चिराग पासवान को यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, और उतारना चाहिए तो अनंत सिंह को बनाना चाहिए अपने प्रत्याशी, ये सब बोल रहे थे लोग ना। तो कह रहे केवल एक सैंपल नहीं है, लगभग हम जहाँ गए थे ऐसा ही मिल रहा था। तो ये बात तो है। अब इसके साथ जो कार्यक्रम चिराग पासवान ने दिल्ली में किया है, इसको जोड़कर देखिए, चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी का तारा जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ता नजर आ रहा है। फिर से एक बार चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये दिल्ली में फरमान आ जा चुका है। अब यहाँ कुछ शर्तों की बात जरूर होनी चाहिए। टिकटों को लेकर जो एक शर्त रखी थी चिराग पासवान ने, उस शर्त पर भाजपा अग्रीड है। पहले ही फाइनल कर लीजिए। बिल्कुल, लोकसभा विधानसभा दोनों चिराग पासवान को कोई सर्टेन नंबर ऑफ सीट नहीं चाहिए, उन्हें सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स चाहिए, और वो उसके लिए तैयार हैं। जैसे कि देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा आसान है। अगर 100% सीटें हैं और दो पार्टियां हैं, भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, तो उनका जैसे मान लीजिए 30% या 40% अगर उनको सीटें चाहिए तो वो 100 में चाहिए। अगर तीसरा कोई गठबंधन फिर हो जाता है तो जो बचती हैं सीटें उस गठबंधन के प्रत्याशी को उसके बाद उसको एक नए जो सहयोगी उनको देने के बाद, तो ये सीटें, ऐसा नहीं कि चिराग का मतलब यही है शर्त कि अभी से ही आधा आधा कर लिया जाए, वो नहीं है। और भी गठबंधन में अगर दल आते हैं तो उनको भी स्वागत चिराग पासवान करने के लिए। चिराग भी चाहते हैं कि एनडीए मजबूती से आए। गठबंधन में भाजपा के अलावा जितने दल हैं उसमें बराबर बंटनी चाहिए। बिल्कुल बराबर, मतलब इन द सेंस कि उनको जो परसेंटेज उस बचता है, वो परसेंटेज वोट्स भाजपा के बाद जो परसेंटेज ऑफ वोट्स बचता है उसमें एक सर्टेन परसेंटेज उनको चाहिए, और उसके लिए वो लड़ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को भाजपा ने जितना प्यार दिखाया, बदले में क्या मिला? धोखा, पलटी मार। और अगर वही प्यार अगर शायद चिराग पासवान के प्रति दिखाई होती भाजपा, जब उनके पिता की तस्वीरें बाहर फेंकी गईं, तब भी वो कहते रहे कि मैं भाजपा के साथ हूँ। आज भी वो नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधी हैं। भाजपा बिहार में विपक्ष में है, और विपक्ष का सच्चा भूमिका कौन निभा रहा है? चिराग पासवान। मुकेश सहनी तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं। अगर जाएंगे भी तो उनकी शर्तें यहाँ बिहार में डिस्कस होंगी, दिल्ली में नहीं। तो ऐसे में चिराग पासवान दिल्ली में कन्वेंशन कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है बिहार आइए, एक आदमी दिल्ली आकर बैठे हुए हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात होती रही है चिराग पासवान की। बीच में भी संभावनाएं बन गई थी प्रबल कि आरसीपी सिंह और चिराग पासवान दोनों शपथ लेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और एक बात आप जान लीजिए कि आरसीपी सिंह की अभी जो मंत्रिमंडल में एंट्री है वो चिराग के चलते रुकी हुई है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि एक करके ये किया जाए, एक बार किया जाए ताकि बड़ा धमाका हो और बिहार में जो भाजपा गठबंधन है वो भी बड़ा हो जाए। तो अब बस चिराग पासवान को एक ही शर्त पे कहीं ना कहीं जो ऐतराज़ था उसको लेकर फैसला लेने के लिए पार्टी ने अधिकृत कर दिया है। अगर वो तय कर लेते हैं कि पशुपति के रहते उस पार्टी में जाना है गठबंधन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं तय करते हैं तो फिलहाल मामला जरूर उनके पास चला गया है। भाजपा के लिए भी अच्छा, उनके मन में सब कुछ है, लेकिन अभी फ्री होता दिख नहीं रहा है तुरंत में। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर चिराग पासवान ने पहले भी स्पष्ट किए हैं, एक तरफ जहां चिराग का रुझान भाजपा की तरफ है, वही दूसरी तरफ मुकेश सहनी का रुझान महागठबंधन की तरफ है, यानी नीतीश कुमार की तरफ है। तो देखना होगा कि चिराग पासवान दिल्ली में कन्वेंशन कर रहे हैं, नीतीश के खिलाफ प्रत्याशी फिर से उतारने की बात कह रहे हैं। तो 2024 और 25 में तो आइडियली सिचुएशन वैसा बन जाएगा कि उनको नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में उतरना होगा। तो उस समय भाजपा के साथ गठबंधन होता है, साठगांठ होती है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात चलती है। हालांकि चिराग पासवान ने पहले भी कहा है कि चुनाव के समय ही गठबंधन पर चर्चा की जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681